Hello everyone, welcome to today's video. A very important topic once again for today. Many people have been asking कि loan राइट MBA पढ़ने के लिए या BTech पढ़ने के लिए या MTech पढ़ने के लिए कहीं पे भी आप जाओ आज के डेट में लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एजुकेशन लोन. मैंने कितना लोन लिया है, मेरे को कितना EMI देना पड़ता है, मेरे फ्रेंड्स ने कितना लिया है, दोज हु आर इन टॉप IIMs वहाँ पे कितने पैसे लगे हैं, नॉन IIMs में भी आजकल काफ़ी फीस बढ़ गई है. 25, 26 लाख, 27 लाख, वोपिंग 30 लाख तक फीस चली गई है बहुत सारे कॉलेजेस में. कुछ कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम्स में 40 लाख तक फीस है दोस्तों. ISB के प्रोग्राम में 40 लाख तक फीस है. MBA IB प्रोग्राम MDI गुड़गांव, मेनी पीपल वेर आस्किंग मी उसकी फीस इतनी ज़्यादा है, ROI है क्या? जब इतनी ज़्यादा फीस हो जाती है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि फीस भरेंगे कैसे. अगर तो आप अमीर हो या आपके पास पैसा है, आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है जो वो पैसा पे कर सकती है, राइट, देन तो यू आर सॉर्टेड. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. आप वो पैसा अपफ्रंट पे कर दीजिए. आपको ना कोई EMI भरने की जरूरत है, ना कोई लोन लेने की जरूरत है, ना कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत है. तो वो तो प्लेन एंड सिंपल मेथड हो गया. बट मिडिल क्लास लोगों को अगर MBA पढ़ना है तो वो क्या करे? मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मी, आई एम होपिंग मेनी ऑफ यू हु वुड बी व्यूइंग दिस वीडियो आर लुकिंग एट दिस वीडियो बिकॉज यू वांट टू नो कि भैया एक बार जॉब लग जाए कितने साल तक कितने पैसे देने हैं ताकि पूरा लोन चुकता हो जाए. तो इट इज नॉट दैट प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट, लेट मी टेल यू. सो मैंने एक EMI कैलकुलेटर एंड रीपेमेंट टाइम कैलकुलेटर का एक्सेल शीट बनाया है. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा. उसमें आप जाके गूगल ड्राइव में डायरेक्ट वो शीट डाउनलोड कर सकते हो. उसमें मैंने फॉर्मूला फिट करके रखा है. उसमें पहले है प्रिंसिपल अमाउंट कि कितने का टोटल कितने का प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है, फिर उस पर कितने % इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है, कितने साल आपको वो इंटरेस्ट चुकता करना है और आपका EMI क्या बैठेगा. EMI कैलकुलेटर में आपको EMI बता देगा गिवन द पैरामीटर्स ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना देना है और रीपेमेंट पीरियड कितना है. सपोज आपने बैंक से लोन लिया है 12 लाख रुपए का, लेट्स से, और वो 12 लाख पे आप 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हो फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years यू हैव टू रीपे द लोन, लेट्स से. तो ये EMI कैलकुलेटर आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपको मंथली EMI कितनी भरनी है ताकि यू कैन प्लान योर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली. सिमिलरली फर्स्ट वाला जो टेबल है वो है रीपेमेंट टाइम कैलकुलेटर. इसमें अगर आप 20,000, 25,000, 30,000 अपने हिसाब से अपने सैलरी से आप दे देते हो एज अ रीपेमेंट टू योर लोन, then how many years or how many months would you exactly take to repay the entire loan amount? और दोनों में आप देख सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना पे करोगे आप अल्टीमेटली. मतलब मैंने यहाँ पे एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ मैं आपको. 10 लाख की अगर लोन है, 9.5% इंटरेस्ट रेट है, रेट से EMI या 25,000 की दे रहे हो. The months that are coming to repay the entire loan, if you start repaying from day one, that is आपने इंटरेस्ट, आपने आज टोटल लोन ले लिया है और कल से आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो रहा है और आप कल से पेमेंट स्टार्ट कर रहे हो, इन दोज कंडीशंस इट विल टेक यू 4 years टू repay that लोन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोन को आप ऐसा मत देखो कि मतलब इसको बहुत लोग ऐसे गलत जज करते हैं कि शुरुआत में मैंने कॉर्पस, मेरे को अलॉट हुआ है, मान लीजिए कि 15 लाख रुपीस का कॉर्पस अलॉट है, बट ये अलॉटमेंट आपको वन गो में नहीं होगा, आपके सेमेस्टर फीस वाइज आपको वो अलॉट होगा. तो एजुकेशन लोन में स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इट्स नॉट एज प्लेन एंड सिंपल एज अ होम लोन. एजुकेशन लोन में कॉर्पस जो अलॉट होता है वो टाइम टू टाइम अलॉट होता है एंड इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट होता है वो भी उस कॉर्पस अलॉटेड पे एक्यूमुलेट होता है. एंड आप रीपेमेंट भी डे 1 पे चालू नहीं करते हो जब आपका लोन सैंक्शन हो गया, राइट. यू स्टार्ट रीपेइंग आफ्टर 2 years, इन सम केसेस यू स्टार्ट रीपेइंग आफ्टर 3 years एज वेल. थ्रेशोल्ड पीरियड के बाद आप करते हो. तो वो भी मैं आ जाऊंगा उस पर कि कैसा रूल्स रहता है, कब आपको रीपेमेंट स्टार्ट करनी है, कितने की रीपेमेंट करनी है. बट इट इज नॉट एज प्लेन एंड सिंपल एज दिस कैलकुलेटर वुड सजेस्ट. इट वुड गिव यू अ बॉल पार्क नंबर. तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसको आप तभी डालो जब आप 2 साल बाद पूरा लोन एक्यूमुलेट हो जाए. दैट इज आफ्टर स्टडिंग. 2 साल के बाद, पास आउट करने के बाद आप ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप उसको इस कैलकुलेटर में फीड करोगे तो आपको रियल डेटा देगा कि
फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट, अगर मैं आज रीपे करना स्टार्ट कर देता हूं तो मेरे को एग्जैक्टली पर मंथ कितने पैसे देने हैं, कितने साल तक देने हैं, ताकि मैं उस पैसे को पूरा चुकता कर सकूं फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट। अगर आप उसको पहले करोगे कि मैं 2 साल बाद रीपे करने वाला हूं और आज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे को कितना रीपे करना पड़ेगा, और मेरा ये 2 साल इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होगा ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, एंड प्रिंसिपल भी कॉर्पस जो है डिवाइडेड होके आएगा, टोटल कॉर्पस ऑफ 10 लाख 15 लाख विद नॉट फ्लो एट वंस, तो कैलकुलेशन पूरा हेवायर हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। एंड दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज, बिकॉज हर एक कॉलेज का सेमेस्टर फीस का स्ट्रक्चर अलग होता है, किसी किसी का ट्राइमेस्टर में फीस अलॉट होता है, किसी किसी का एनुअल फीस अलॉट होता है, तो फीस हर एक आदमी का डिफरेंट अलॉट होगा। हेंस कॉर्पस एलोकेटेड ऑफ दैट 15 लाख, किसी किसी का 5 लाख 5 लाख 5 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में भी जा सकता है, किसी किसी का 2.5 लाख का 6 इंस्टॉलमेंट में भी जा सकता है, किसी का 4 इंस्टॉलमेंट में 15 लाख रुपए डिवाइड हो सकते हैं। तो उसको जनरलाइज मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने ये नहीं किया है। इसीलिए इस कैलकुलेटर को आप 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल एक्यूमुलेटेड व्हेन यू आर अबाउट टू पे योर इंटरेस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ और दिस मंथ ऑनवर्ड्स, वही टाइम पे आप लगाइएगा, या उसके एस्टिमेट के हिसाब से आप अपना प्रिंसिपल सेट कीजिएगा, तो आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेटर आपको ईएमआई भी कैलकुलेट करके दे देगा, या रीपेमेंट टाइम भी कैलकुलेट कर देगा, अगर आप ईएमआई खुद से डिसाइड करते हो तो। अभी मैं प्रोसीड्योर आपको समझा देता हूं। मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है जो आपने देखा होगा, एसबीआई स्कॉलर लोन। जब मैंने स्कॉलर लोन लिया था, सबसे बड़ा बात है कि लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या ये लोन फ्रॉड है, क्या लोन लेना भी चाहिए, क्या लोन एक डेट ट्रैप है? तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपके पास ऑप्शंस ही कम है। अगर आपके पास 40 लाख 25 लाख 20 लाख है अपफ्रंट, तो भी मैं बोलूंगा कि लोन ले लो भैया, क्योंकि यू विल बी एबल टू मीट और बीट the interest that you need to repay on a loan by investing your money at the correct avenues। अगर आपको इन्वेस्टमेंट आता है, अगर आपको लगता है एनुअली जो लोन का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा पैसे आप मार्केट से कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग करेक्टली ऑन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जो कि हो ही जाता है। XIRR, अगर आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट का आज के डेट में, तो वो लगभग 11-12% होता है। अगर आप इंडेक्स फंड्स में भी पैसा लगा के रखते हो, अगर आप निफ्टी 50 में लगा के रखते हो, सेंसेक्स में लगा के रखते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में लगा के रखते हो, तो आपको ईयर ऑन ईयर 12% तो मिल ही जाता है। और आज के डेट में लोन का इंटरेस्ट रेट है 9%, 9.5%। तो आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो स्टिल 3% वे अबव इफ यू इन्वेस्ट करेक्टली ऑन मनी। हाँ, अगर आप सेविंग्स में उसको डाल के रख रहे हो कोई मतलब नहीं है, फिर तो भैया पैसे लगा दो और अपफ्रंट पैसे देके पढ़ाई कर लो, बिकॉज उसमें कुछ बचना नहीं है आपका। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 3% ज्यादा कमा सकते हो। अगर आप अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हो तो वो 3% एक्यूमुलेटेड कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको लूज होगा ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो वो आप बचा सकते हो। वो प्रिंसिपल को राइट वे में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा 3% एनुअली कमा सकते हो ऑन योर इन्वेस्टेड प्रिंसिपल। तो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आपको इन्वेस्टिंग आती है या बेसिक भी आप म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, तो आप लोन ले लो, यू विल बी बेटर ऑफ। अब मैं अपना केस बताता हूं। जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था, मेरे पास कॉर्पस था, मैंने बहुत पैसे कमाए थे इधर उधर करके, मैंने बहुत पैसे जुगाड़े भी थे। तो मेरे को अपफ्रंट पेमेंट करना था कुछ 10-11 लाख का ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 4 सेमेस्टर्स में वो सब डिवाइडेड हो जाएगा। लेकिन मैंने चूज किया कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं रैदर इसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 6, 7, 8 ईयर्स मैं उसको रीपे करूंगा लोन, बिकॉज मेरा लोन का इंटरेस्ट रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 6.75%। नाउ यहां पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्यों गेम चेंजर है? क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट था वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट था। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे जनरली इनिशियल इंटरेस्ट रेट कम होता है। उसमें 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एक है EBST जो बैंक का बेस इंटरेस्ट रेट होता है, और एक होता है RBI का रेपो रेट जो उसमें पैडेड अप होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जैसे ही उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, अगर आपके एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग है तो एजुकेशन लोन पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो मैंने एस्टिमेट किया कि 6.75% मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है, मेरा मार्केट से रिटर्न 11-12% एवरेज में उस टाइम पे भी आ रहा था, आएगा, तो मैं क्यों ही अपफ्रंट पेमेंट करूं। बट हुआ क्या, सिचुएशन मेरे केस में बहुत खराब हो गया। क्या खराब हो गया? RBI ने कंटिन्यूअसली रेपो रेट बढ़ाया, तो मेरा इंटरेस्ट रेट जो है 6.75% से आज की डेट में वो 9.55% हो गया। 9.5% हो गया। बहुत लोगों के लिए वो 9.55, बहुत लोगों के लिए 9.75% भी हो गया। SBI स्कॉलर लोन का इंटरेस्ट आज की डेट में बहुत लोगों के लिए 9% भी है। वो वैरी करता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर भी, बहुत सारी चीजें।
तो ये चीज़ के हिसाब से वो रेपो रेट और ईबीएसटी दो कांस्टेंट रहा है, बट रेपो रेट वो चेंज हो गया है। बैंक का बेस रेट कांस्टेंट रहा है, बट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, तो जो फ्लोटिंग पार्ट है इंटरेस्ट का वो बढ़ गया और मेरे को अभी 9.5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मेरे लिए ये पहला वाला गैप हो गया, जो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने जो प्लान नहीं करा था, राइट, 2.75% वो मेरे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, पहला ये। दूसरा मेरे केस में क्या हुआ, मार्केट क्रैश हो गई। तो मैंने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 11-12%, दैट केम डाउन टू 5-6% फॉर मी। सो आई वाज एट अ नेट लॉस, बट नाउ द मार्केट इज रिकवरिंग, नाउ आई एम गेनिंग गुड एंड आई हैव आल्सो प्लान्ड कि मैं ज्यादा दिन तक लोन रखूंगा नहीं अपने सर पे, मैं 4 साल या 4-4.5 साल तक लोन रखूंगा और उसके हिसाब से मैंने अपनी ईएमआई प्लान कर ली। तो मैं अपना प्लान आपको बता देता हूं और मेरे कितने इंटरेस्ट रेट कट रहे हैं और मेरा कैसा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरा कुल मिला के कॉर्पस जो एलोकेट हुआ था वो अराउंड 11,50,000 के आसपास हुआ था, इंक्लूडिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट लाइक जो सीट बुकिंग अमाउंट होती है वो भी मैंने रीइंबर्स करवा लिया था, कि मैंने पे किया था बट बैंक से रीइंबर्स करवा लिया था। तो सब मिला के मेरे 2 साल के एजुकेशन कॉस्ट वाज अराउंड 11.5 लाख रुपीज, अराउंड बॉल पार्क ऑफ दैट नंबर। अब मैं बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या मतलब हॉस्टल फीस इंक्लूडेड थे, कॉलेज की फीस इंक्लूडेड थी, ट्यूशन फीस इंक्लूडेड थी, फैसिलिटीज़ फीस इंक्लूडेड थी। तो वो सारे मिला के 11.18 लैक्स मेरा 11.5 लैक्स 11.2 to 11.5 लैक्स थे एज फार एज आई रिमेंबर। माई टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे गेम है कि 2 साल तक आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है। लाइक फर्स्ट सेमिस्टर पेमेंट मान लीजिए आपका 2.5 लाख पेमेंट हुआ, तो द मोमेंट दैट मनी इज पुट इनटू द अकाउंट ऑफ योर रिस्पेक्टिव कॉलेज, द इंटरेस्ट क्लॉक विल स्टार्ट क्लिकिंग। सो आपका इंटरेस्ट वो 2.5 लाख में लगना शुरू हो जाएगा। फिर वो कॉर्पस 5 लाख हो जाएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा क्वांटम में, फिर वो 7.5 लाख होगा, फिर वो 10 लाख होगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो लगभग 10 लाख ही था, बट एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के साथ वो 11.2 11.3 के आसपास हो गया था। तो 1.3 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years इंटरेस्ट में एक्यूमुलेट हो गए थे। अब ये मेरा गेम था, 2 साल में ये हुआ, बट मेरा रीपेमेंट भी बहुत सारे हुए। बहुत सारे क्या क्या हुए मैं बता देता हूँ आपको। रीपेमेंट करने के चांसेस बने, अब करते हो नहीं करते हो वो आपके ऊपर है। मैंने डिसाइड किया था उसको री इन्वेस्ट करने का, मैंने लोन रीपेमेंट नहीं किया। बट क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। अगर आपने लोन लिया है तो आईडीएफसी स्कॉलरशिप है 2 लाख रुपए की जो मेरे को मिली हुई है। अगर आप थोड़ा आपकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, अगर आपने लोन लेके एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है तो आईडीएफसी आपके पढ़ाई को फंड करता है विद 2 लाख रुपीज। सो दैट स्कॉलरशिप यू कैन अप्लाई। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स दैट आर रेगुलरली अवेलेबल, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक स्कॉलरशिप मिल गई तो मोस्ट ऑफ द अदर स्कॉलरशिप्स यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर। तो स्कॉलरशिप से लोन रिपेमेंट एक हो गया वे। दूसरा है इंटर्नशिप से जो आपको स्टाइपेंड आ रहा है उससे आप रिपेमेंट कर सकते हो। तीसरा हो गया मेरे को क्योंकि मैं कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट था तो मेरे को उससे भी एक कॉर्पस अमाउंट आया था जो अराउंड 75,000 to 1 लाख रुपीस था, तो उससे भी मैं रिपेमेंट कर सकता था, बट आई चोज नॉट टू डू। देन मैंने फॉरेन एजुकेशन जो मैंने इनिशियल फीस भरी, राइट, उसमें इंक्लूडेड था कि फॉरेन इमर्शन प्रोग्राम, बट मैंने ऑप्ट नहीं किया था, तो मेरे को उसका 1 लाख रुपए वापस आ गया जो मैंने री इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सारी केसेस में आप जो पैसा वापस आपको आता है उसको आप लोन रिपेमेंट करने में यूज कर सकते हो। बट देन अगेन द इंटरेस्ट वाला लॉजिक, राइट, योर इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी लेसर देन व्हाट यू कैन गैदर फ्रॉम द मार्केट। सो इफ यू आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, यू शुड ऑलवेज डू दैट, अर्न द मनी एंड रीपे स्लोली। अब आप जब जॉब में घुस जाते हो आपको एक सैलरी आएगी, एमबीए के बाद एक हेल्दी सैलरी अराउंड 17-18 लाख रुपीज यू कैन एक्सपेक्ट। तो वहां पे टैक्सेस बहुत करते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट देते हो ना एजुकेशन लोन पे तो अपफ्रंट टैक्स सेविंग होती है आपकी, अपफ्रंट टैक्स सेविंग होती है। लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 2024 में मेरी 97,000 की टैक्स सेविंग, मतलब 97,000 का एग्जेम्पशन हुआ। बेसिकली दोज 97,000 दैट आई पेड एज एन इंटरेस्ट repayment to the bank on my loan is non-taxable under education loan scheme of 80E most probably। तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो या आप ओल्ड रेजिम में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, अगर आप ये अमाउंट डिक्लेयर कर देते हो कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है। तो उस पे जो टैक्स अमाउंट है वो आप बचा सकते हो। तो लगभग मान लीजिए अगर मैं 10% मान लेता हूं तो मेरे लास्ट ईयर की अबाउट 9,700, मतलब लगभग 10,000 रुपीज मैंने टैक्स से बचा है। तो ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। तो टैक्स
में आपके 10-15 हज़ार तो आराम से बच गए। अगर 15% लग रहे थे तो 15,000 बचे, अगर 10% लग रहे थे, वो ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करता है आपका इनकम रेंज कहां पे फॉल करता है, लेकिन 10 to 15,000 इज योर सेविंग्स बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग ऑन योर लोन। अब जिसने ज्यादा लोन लिया है, राइट, 25 लाख 26 लाख, उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट और ज्यादा होगा, गिवन दैट यू आर पेइंग अ गुड बिट ऑफ ईएमआई। ये ईएमआई मैंने 25,000 की 25,000 की ईएमआई में रेगुलर पे करता था, तो मेरा इतना एक्यूमुलेट हो गया 97,000 का मैंने इंटरेस्ट रीपेमेंट किया है। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट पे टैक्स एग्जम्पशन नहीं लगता है, ओनली इंटरेस्ट पे आपका टैक्स एग्जम्पशन लगता है जो आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, राइट। तो इंटरेस्ट रीपेमेंट मेरा कुछ 97,000 का हुआ है। जिसने ज्यादा पे किया है, ज्यादा ईएमआई पे किया है, या जिसका लोन अमाउंट ज्यादा होगा, उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट और कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपके 10,000 to 30,000 के आसपास रेंज पकड़ लो, आपकी टैक्स सेविंग इधर से भी है। तो 3% आप मार्केट से प्रिंसिपल पे एक्स्ट्रा कमा रहे हो, मतलब मान लो 20 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो आप 3% एनुअली उससे कमा रहे हो, प्लस ये 30,000 आप टैक्स सेविंग कर रहे हो। तो ये आपको नंबर्स है ओरिजिनली। अब बोलोगे इंटरेस्ट तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, मार्केट से रिटर्न घट गया तो क्या, इसीलिए ज्यादा होल्ड नहीं करना है, जल्दी से जल्दी रीपेमेंट कर दो। मैं अपना रीपेमेंट का बता देता हूं। जैसे आपको मेरा जो लोन अमाउंट है अभी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के, इट विल बी समवेयर अराउंड 10.2 lakhs। आई हैव रीपेड क्वाइट अ हेफ्टी अमाउंट। जैसे मैंने बोला 97,000 मैंने रीपे कर दिया है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के कुछ 1.2 लाख के आसपास मैंने रीपे कर दिया होगा। अभी 10.2 के आसपास कॉर्पस मेरा बाकी है रीपे करने के लिए। ऑन दिस 10.2 at an interest rate of 9.5%, if I pay an EMI of 25,000, it will take me about 4.2 years, approximately 4.1 to 4.2 years to repay the entire loan. ये मेरा repayment time calculator बता रहा है। EMI on the contrary, if I decide to pay this loan in 6 years, 7 years, 8 years, मैं वापस से आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे वो वैल्यू एंटर कर रहा हूँ कि मैं इसको 8 साल में, instead of 4 years, I want to repay the entire loan over a period of 8 years. तो मैं 14,911 की EMI दूंगा, तो मैं ये 10 लाख की पेमेंट मैं कर सकता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years। अभी मैं इसको 10 साल पेमेंट करना चाहता हूँ, मान लीजिए 10 साल में टाइम लगा के पेमेंट करना चाहता हूँ, तो 12,940 rupees per month I have to pay to repay a corpus of 10 lakh rupees principal amount of a 9.5% interest, provided the interest remains constant। हाँ, इंटरेस्ट अगर फ्लोटिंग हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा तो ये बढ़ भी और घट भी सकता है, बट जितना टाइम आप ज्यादा लोगे, टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट उतना ही ज्यादा आप पे कर रहे होंगे। लाइक इन दिस केस, इफ आई पे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, actually against an interest of 10 lakh rupees, I will be paying around 15.5 lakh rupees, which is a loss to me, right? इतना भी नहीं करना है, तो आप जल्दी से जल्दी कर लो। 4-5 years is the ideal time for you। So मैं every month 25,000 के आसपास पे करता हूँ, अगले 4 साल तक पे करूंगा और मैं डेट फ्री हो जाऊंगा। I will be completely debt free in the next 4.2 years if I continue paying a 25,000 rupees EMI, and if the interest rate remains at 9.5%, principal amount being as it is, next 4.2 years में I should be debt free, even if interest rate increases by some margin, because I am making hefty payments now। 25,000 मैं कर रहा हूँ तो मेरा principal itself shrink हो जाएगा, तो interest increase का उतना ज़्यादा effect आएगा नहीं। I should be comfortably be able to pay it within 5 years at max, even if the interest rate increases। तो ऐसे आपको calculation करना पड़ेगा, और इक्विवेलेंटली आपके 5 साल के टैक्स सेविंग्स का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो आपने करी होगी म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आएगा, या जो आपके स्टॉक से रिटर्न आएगा, जो पैसा आपने इधर डायरेक्टली बैंक को नहीं दिया, राइट, उससे आप पैसा बचा सकते हो। अगर आपको फिर भी लग रहा है यार मैं तो इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करता हूँ, मेरा तो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, या फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ, 6.5% 7% इंटरेस्ट है, कोई मतलब नहीं है, वापस दे दो यार, बैंक को लोन चुका दो, टेंशन सर से हटाओ, अपफ्रंट पेमेंट कर दो। अगर आप एफडी करा रहे हो, आज की डेट में भी एफडी और एमआईएस करा रहे हो, मैं मानता हूं कि सेफ्टी इंडेक्स एक चीज होती है, आपको सेफ्टी पे खेलना पड़ेगा, बट इतना भी कैलकुलेटिव ऑफ सेफ आप हो जाओगे जहां पे आप लोन रीपेमेंट के परसेंटेज से भी कम कमा रहे हो मार्केट से, तो फिर लोन रीपेमेंट करने में यूज करो और डेट फ्री हो जाओ। एज सून एज यूर डेट फ्री इन योर करियर, इट्स गुड। यू शुडंट हैव एनी डेट बाय द एज ऑफ 40 years, बी इट हाउस रेंट, हाउस का EMI
और व्हीकल का ईएमआई और एजुकेशन लोन का ईएमआई, 40 ईयर्स तक सब कुछ अपने सर से डेट फ्री कर लो, सो दैट बाय द टाइम ऑफ 45-50 ईयर्स यू कैन मूव पोस्ट फायर, कि 50 ईयर्स के बाद मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़े, वो एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल पे इतना इंटरेस्ट मेरे को बैंक से मिलता रहे कि बाय द टाइम आई रिटायर आई विल हैव इनफ अकाउंट इन माई बैंक टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कंप्लीटली। तो वो चीज आप मॉनिटर करो। इज इट अ डेट ट्रैप? नो इट इज नॉट, इफ यू प्लान योर फाइनेंसेस करेक्टली। सो आपको लोन का पंट लेना पड़ेगा अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, आई हैव ऑलरेडी टेकन अबाउट 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम, बट क्विकली आई विल शो योर एग्जांपल। जो आईआईएम्स का रियल लाइफ सिनेरियो है, 25 लाख का प्रिंसिपल अमाउंटेड लोन है, मैं मान के चल रहा हूं 27 लाख के आसपास लोन प्लस इंटरेस्ट। अगर सब कुछ आपने बैंक से लिया है तो मान के चलते 27 लाख के आसपास आपका टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड आफ्टर 2 years व्हेन यू स्टार्ट रीपेइंग द लोन है। 27 लाख का कॉर्पस डाल के देखते हैं। 27 लाख का मैंने कॉर्पस डाल दिया है, यहां पे भी मैं 27 लाख का कॉर्पस डाल देता हूं। तो अगर आपने भैया 25,000 की 25,000 का, ठीक से, हाँ 27 लाख पे अगर आप 25,000 की ईएमआई भरते हो फॉर अ मंथ, you will need 20 years to repay your loan and you will end up paying 61 lakh rupees as total interest plus principal on a principal of 27 lakhs. That is now I would call a debt trap. Now यहाँ पे प्रॉब्लम है, फंडामेंटल इशू है। 20 साल तक 25,000 रुपए एवरी मंथ देना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो अगर आप IITs या इसमें पढ़ रहे हो तो 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख तक तो ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि 27 लाख अगर लोन ले रहे हो तो पॉसिबली कुछ अपने बैंक से पापा मम्मी को बोल के खुद के सेविंग से 12-13 लाख दे दो, 13 लाख की लोन लो। 27 लाख लोन अगर आपने लिया है और आप 25,000 भी दे रहे हो, 25,000 इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, आपको 20 साल लग जाएंगे वो पैसे देने में, वापस देने में पूरा अमाउंट, और 61 लाख रुपीज क्यूमुलेटिव पे करोगे। अब यहां पे आ जाते हैं कि अगर आपको 10 साल में वही अमाउंट आपको 27 लाख चुकाना है, 10 साल में आपको डेट फ्री होना है, तो 35,000 करके आपको मंथली देना पड़ेगा, विच इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। अगर मैं डेट फ्री हो रहा हूं 4 साल में, अगर मैं 5 साल मान लेता हूं, 5 साल में अगर किसी को 27 लाख के लोन पे डेट फ्री होना है कि मेरे को पूरा डेट निकालना है, तो आपको 56,705 रुपीज देना है, विच इज इक्विवेलेंट टू 57,000 मंथली। आपका तो मतलब हाफ ऑफ योर इनकम विल बी वाइप्ड ऑफ इन योर लोन रीपेमेंट। अब आप सोच लीजिए, एक मेट्रो में आप रह रहे हो, वहां पे रेंटल एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस, और फिर इतना ज्यादा पैसा अगर आपको देना पड़ रहा है लोन रिपेमेंट में, इज इट अ विन विन फॉर यू और इज इट अ डेट ट्रैप? नाउ दैट इज अ डेट ट्रैप फॉर यू। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ पैसे, 50% ऑफ योर मनी यू शुड invest by yourself, just like what you do when you buy a house, right? Some amount you give by yourself, some amount you take loan. तो ये आप करो, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं भाई ये पैसा बचा के मैं तो मार्केट से निकाल लूंगा 12, 13, 14%, मैं तो स्टॉक मार्केट में अच्छा हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड्स में अच्छा हूं, मेरे को इंडिया के प्रोस्पेक्टस में बहुत भरोसा है, मेरे को मार्केट की वोलेटिलिटी की चिंता नहीं है, मैं ब्लैक स्वान इवेंट्स को भी कैप्चर कर सकता हूं, तो जाओ। यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू इन्वेस्ट, यू आर फ्री टू अर्न, but remember, interest rate is floating and the clock is ticking by, and 20 years is not a matter of joke, my friends. 20 years में interest rate बहुत change हो सकता है, inflations are going haywire, RBI will keep on increasing the repo rate, and ये 9.5%, I won't be surprised if it becomes 14-15%, my friends. Then you will not be able to beat the market by taking the money. फिर आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तब कुछ करने के लिए नहीं होगा। या तो आप वन टाइम रीपेमेंट करना पड़ेगा आपको, और पैसे आपके पास होंगे नहीं क्योंकि आपने लोन दिया है, आपने लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट किया है। तो सेविंग्स आप हमेशा रखो, जब भी आपको लगे ये थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है, राइट, 9.5 से 10% हो गया, 11% हो गया, रिपे कर दो, एक ह्यूज लमसम अमाउंट देके रिपे कर दो। सो एटलीस्ट हैव अ गुड कॉर्पस इन योर बैंक to suddenly repay the loan if the market crashes, you feel that your hunch is that now मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट से रिटर्न है नहीं, मेरे को रिपे करना है, कर दो। मेरा सिंपल सा फंडा है, टू ईच इट्स ओन, सी इन द EMI कैलकुलेटर एंड रीपेमेंट टाइम कैलकुलेटर, कितना साल लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने आपको बता दिया है, 25,000 रुपए 4 साल तक दूंगा, आई विल बी कंप्लीटली डेट फ्री बाय द एज ऑफ 31, विच इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी।
because I have taken a very low corpus amount. It's only 10.2 lakhs right now, which I comfortably should be able to pay back. But things are not looking bright and sunny, so decide very, very wisely is what I would say. And before I end this conversation, I would like to say कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करने का मौका मिल जाएगा मेरे साथ। अगर आपको अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशन सही करने हैं, अगर आपको IIMs, IITs कहीं पे किसी भी चीज़ में, केस स्टडीज़, बिजनेस सेटअप, किसी भी चीज़ में कोई भी हेल्प लगे, आप जाइए हमारे साइट को विजिट कीजिए, मेरा शेड्यूल बुक कीजिए। 15 मिनट्स का स्लॉट्स अवेलेबल है, 30 मिनट्स के स्लॉट्स अवेलेबल है। बिल्ड योर प्रोफाइल के लिए 45 मिनट्स के स्लॉट्स भी अवेलेबल है। मेरा बुक कीजिए, मेरे अपॉइंटमेंट, एंड मेरे से 1-to-1 बात कीजिए इफ़ यू need a real-time solution to a real-time problem. Till then, I sign off from this channel. If you like the content, like it, share it with your friends, subscribe to the channel, because हम लोग ऐसे कंटेंट बहुत 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 लाने वाले हैं और हम लोग इस स्पेस को डिसरप्ट करने वाले हैं। Thank you very much for your support. If you like it, again, hit the bells icon, subscribe to the channel, 10,000 पहुंचा दो। ग्रोथ स्लो है भैया, अगर मार्केट में ग्रो करना है तो चैनल की भी ग्रोथ होनी चाहिए, तभी तो कंटेंट लाने में इंकरेजमेंट मिलेगा। 10,000 पहुंचा दो, इसको ठोको लाइक, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।